हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग नोट करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। ठीक है, तो हमारा आज का ये टॉपिक रहा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। तो बच्चों, इससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट आप हमारे इस चैनल पे जाके हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल नेम केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम के मिश्रा। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबों तक हमारा लेक्चर वीडियोज पहुंच सके। ठीक है, तो बच्चों हम लोग चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोलोइडल सॉल्ट का कैसे होता है प्यूरिफिकेशन। बच्चों, एक बात हम बताना चाहेंगे, जो कोलोइडल सॉल्ट होते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा में इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। जो इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कह सकते हैं, इसमें रहता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो वो इम्प्योरिटीज़ जो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में रहता है, उसे हटाना आपको आवश्यक होता है। उसे हम लोग आपको बाहर निकालते हैं। तो कोलोइडल सॉल्ट के अंदर पाए जाने वाले जो इम्प्योरिटीज़, वो इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब वो इलेक्ट्रोलाइट को हटाने के बाद क्या होता है ना, कि हमारा जो कोलोइडल सॉल्ट होता है वो आपको धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है। अगर हम कोलोइडल सॉल्ट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को वैसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही रहता है, तो इट मीन्स वो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? डीस्टेबलाइज। कैसा होगा? डीस्टेबलाइज होगा। अगर कोलोइडल सॉल्ट से अगर हम लोग इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, निकालने के बाद सॉल्ट हमारा धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, तो बच्चों लोग लिखेंगे टू रिमूव impurities, as electrolyte from the colloidal salt that stabilize the salt by क्या होगा? by following method। ठीक है, समझ में आ रही है? तो कोलोइडल सॉल्ट के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, जिस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इस टाइप के होते हैं जो आपको इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में रहते हैं, और उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा सॉल्ट धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाता है। तो बच्चों, जो पहला मेथड्स है जो हम यूज करते हैं कोलोइड्स को प्यूरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, इसमें बच्चों लोग पढ़ते हैं डायलिसिस। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डायलिसिस। बच्चों फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डायलिसिस। ठीक है, दूसरा आ जाएगा बच्चों हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस होगा, दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस होगा, तो थर्ड हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? डायलिसिस होगा, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस है, तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये तीन मेथड्स है जिसको हम लोग जनरली अप्लाई करते हैं कोलोइडल सॉल्ट को प्यूरीफाई करने के लिए। आ रहा है? चलिए, तो बच्चों देखते हैं, पहला होता है डायलिसिस। क्या होता है हमारे बच्चों? हमारा पहला डायलिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेथड्स, इस मेथड्स के द्वारा
कोलोइडल सॉल्ट में पाए जाने वाले इम्प्योरिटीज़ स्पेशली जो इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में होते हैं, है ना, उसे हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग देखेंगे ये आपका मेथड्स कैसे होता है, ये डायलिसिस होता कैसे है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों, बड़े गौर से देखेंगे बच्चों, हमारा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, है समझ में। बच्चों इसमें लोग क्या करते हैं ना, वाटर, यहाँ से वाटर हम लोग एंट्री करवाते हैं, क्या देते हैं इसके अंदर, सॉरी वाटर, क्या देंगे हम लोग, इस सिस्टम बच्चों लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से वाटर को हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारा जो होते हैं सेलोफेन, ये क्या से बना होता है, इसमें बच्चों लोग बैग बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे के अंदर हम लोग वाटर डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चों, हाँ, अब ध्यान देंगे, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड, वाटर प्लस क्या होगा, क्रिस्टलॉइड के कण होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें लोग लेते हैं सॉल, इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, सॉल पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, सॉल, ये सॉल पार्टिकल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो मेम्ब्रेन होता है, जो गोला वाला आप दिख रहे हो, ये राउंड गोल मेम्ब्रेन, ये बना होता है बच्चों सेलोफेन का, किसका बना होता है, हाँ, ये सेलोफेन का बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये सेलोफेन में होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, और बच्चों इसमें कुछ क्या होते हैं ना, क्रिस्टलॉइड के क्या होते हैं, इसमें बच्चों होते हैं क्रिस्टलॉइड, क्या होते हैं, क्रिस्टलॉइड। देखिए बच्चों, होता क्या है सिस्टम में, जैसे बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि एक टैंक लेते हैं। ठीक है, ये टैंक में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा सेलोफेन का मेम्ब्रेन है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन को हम लोग हैंग कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ मैंने इसे क्या कर दिया, हैंग कर दिया। बच्चों इस टैंक में हम लोग पानी भर देते हैं, ये सब क्या है आपका बच्चों, इधर से हम लोग वाटर डालते हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर जा रही है, अब इसमें हम लोग क्या किया, इसको हैंग कर दिया इसी से, ये और हैंग करने पर ये जो होता है मेम्ब्रेन, ये बच्चों मेम्ब्रेन बना होता है किसका, सेलोफेन का। इसके अंदर बच्चों होते हैं सॉल पार्टिकल, क्या इसमें हम लोग क्या भर लेते हैं, जो सॉल के पार्ट, जो कोलोइडल सॉल होते हैं, इसमें हम लोग भर देते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस कोलोइडल, ये जो मेम्ब्रेन इस प्रकार का बना होता है कि इसके अंदर जो हम लोग कोलोइडल सॉल लेते हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज होता है बच्चों, वो इम्प्योरिटीज क्या होता है ना, धीरे धीरे आपको इस मेम्ब्रेन को बाहर निकलता है। ये मेम्ब्रेन इस टाइप का बना होता है कि जो बच्चों क्रिस्टलॉइड होते हैं, यानी जो आपको इम्प्योरिटीज होते हैं, वह क्या होते हैं ना, धीरे धीरे इस बैग से बाहर निकलते हैं। आप बोलोगे सर जी ये कैसे निकलता है, तो इसका जो होता है मेम्ब्रेन इस टाइप का बना होता है, इसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल तो इसी में आपको बच जाता है, जो कोलोइडल एक्चुअल पार्टिकल होते हैं वो इसी मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। हाँ, रही बात जो इम्प्योरिटीज होता है, वो इम्प्योरिटीज क्या होता है, धीरे धीरे इस बैग से, जो हमारा मेम्ब्रेन है, जो सेलोफेन मेम्ब्रेन, इससे क्या होता है ना, बाहर निकलता है। जब बच्चों बाहर निकलता है तो बच्चों यहाँ से भी क्या होती है ना, वाटर, और यहाँ पे क्या होती है, जो हमारा क्रिस्टलॉइड्स है, वो इस होके बाहर निकल जाता है। तो इससे हमारा क्या होता है ना, आपका जो एक्चुअल जो हमारा सॉल बचा आपका, वो इसमें क्या होता है, रिमेनिंग बच जाता है इसके अंदर। याद रखेंगे, जिस मेथड के द्वारा हम लोग यहाँ से बाहर, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ से बाहर निकलती है,
जो इस सेलोफेन बैग से बाहर आती है उसको हम बोलते हैं, किस प्रोसेस आती है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ separating the process of separating the particles of colloid, from that of crystalloid by means of diffusion। by means of क्या होगा? हाँ, by means of diffusion through a, क्या होगा? through a suitable membrane। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड फ्रॉम दैट ऑफ क्रिस्टलॉइड, हाँ, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। ये बच्चों एक डिफ्यूजन होता है प्रोसेस, जिससे क्या होता है ना कि जो इसके सेलोफेन के अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे इसी में आपको बच जाते हैं। जो आपको थोड़े बड़े साइज़ के जो आपको क्रिस्टलॉइड होते हैं बच्चों, क्रिस्टलॉइड जो होता है ना वो इस टाइप का होता है ना कि जो इस सेलोफेन मेम्ब्रेन को क्या करता है, धीरे धीरे इससे बाहर निकलता है, बाहर आता है। और पानी के द्वारा क्या होता है, और जब पानी में आता है, वाटर में आता है, इससे मैंने बच्चों क्या लिया है, पानी लिया है, तो पानी के थ्रू क्या होता है, जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वो इससे होकर बाहर निकल जाता है। बच्चों हम लोग करते क्या है, बीच बीच में पानी को जो है ना आपको बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, क्योंकि अगर पानी इसमें बचा रह जाएगा, इसमें पानी बच जाता है, तो क्या होता है ना, ऐसा हो सकता है कि वापस फिर क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टलॉइड होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होते हैं, वो क्या होगा, धीरे धीरे फिर इसमें बैग में आके आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग करते क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते क्या है कि धीरे धीरे फिर इसमें जो क्रिस्टलॉइड होते हैं, जो आपको पानी के साथ बाहर निकलते हैं ना, इसके अंदर में हम लोग करते क्या है बच्चों, धीरे धीरे बार बार पानी को जो हम लोग जो है इसमें बदलते रहते हैं। तो याद रखना इसमें कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड फ्रॉम दैट ऑफ क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड से कोलॉइड के पार्टिकल को अलग करना है, किसके द्वारा बच्चों, तो बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों कि आराम से, यानी कि ये जो आपको मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को पास करता है, बाहर निकलता है। थ्रू ए बच्चों क्या लिखा है, थ्रू ए, नोट करेंगे, थ्रू ए क्या है, हाँ, थ्रू ए सुटेबल, बच्चों लिखेंगे, थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों, डायलिसिस। इज कॉल्ड क्या होगा, डायलिसिस। आया समझ में? तो अब याद रखना कि डायलिसिस के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बच्चों हम लोग एक टैंक उसमें लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें सेलोफेन का जो होता है मेम्ब्रेन बैग होता है, वो बैग में हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्ट को भर के, और हम लोग क्या करते हैं, किसके द्वारा, तो डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, एक डिफ्यूजन होता है, इससे हम लोग क्या होता है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो इम्प्योरिटीज धीरे धीरे बाहर आपको निकल जाता है। टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, वाटर को चेंज करते रहते हैं। वाटर को चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर चेंज अब इसलिए होता है क्योंकि अगर वाटर चेंज नहीं करेंगे तो जो क्रिस्टलॉइड, जो इम्प्योरिटीज आपको उस बैग से बाहर निकलता है, वह पुनः उसमें वापस जा सकता है बैग के अंदर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, टाइम टू टाइम उसमें के अंदर जो पानी होता है, उस टैंक के अंदर पानी को हम लोग बदलते रहते हैं। तो किसी भी कोलॉइडल सॉल्ट के अंदर पाए जाने वाले क्रिस्टलॉइड को, ठीक है ना, बाहर निकालना, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस आपको। तो वहाँ पर एक सुटेबल होता है मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बच्चों, वो जो बैग था उस बैग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए बच्चों दूसरा बच्चों हमारा होता है आपको
इलेक्ट्रोडायलिसिस, 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 ठीक है। बस लिखेंगे टू फास्ट द process of dialysis, to fast the process of dialysis, electric field is applied, electric field is applied due to that impurities separate, due to that impurities separate from soil quickly, is called electrodialysis, electrodialysis। आया समझ में? तो बच्चों ये एक मेथड ये ऐसा मेथड है, इसका बच्चों आप नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस, यानी कि डायलिसिस से पहले हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जोड़ देंगे। देखिएगा होता है क्या कि जो बच्चों ऑर्डिनरी होते हैं डायलिसिस वो बहुत स्लो होता है। क्या होता है? बहुत स्लो होता है। तो बच्चों डायलिसिस प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, उसको हम लोग बच्चों जोड़ देते हैं, प्लस माइनस से आपको ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, जो ऑर्डिनरी आपको था डायलिसिस वो प्रक्रिया क्या होता है, धीरे धीरे फास्ट हो जाता है। यानी कि उस सेलोफेन बैग से जो इम्प्योरिटीज बाहर निकल रहा था, जिसकी प्रक्रिया स्लो थी, काफ़ी धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, वो आपको इम्प्योरिटीज बाहर आ रही थी। अब वो क्या होगा, इम्प्योरिटीज बहुत फास्ट बाहर आएगा। तो बच्चों इसको हम लोग डायग्राम कर सकते हैं। बच्चों अगर ये यहाँ पर टैंक लिया, देखो बच्चा गौर से देखोगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग टैंक लिया, आ रहा है समझ में? बच्चों इससे अगर हम क्या करते हैं ना, पानी को वाटर हम देते हैं सेम तरफ से, ठीक है। वाटर प्लस क्या होता है, क्रिस्टलॉइड। जो क्रिस्टलॉइड का मतलब होता है बच्चों, इम्प्योरिटी जो होते हैं वो उसको क्रिस्टलॉइड कहते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड क्या होगा, इससे होकर बाहर निकलेगा। इसमें क्या बच्चों बच जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, मैंने कहा था कौन सा मेम्ब्रेन है ये जो होता है बैग, इस बैग का जो होता है ना मेम्ब्रेन, ये उसको लोग बोलते हैं सेलोफेन। क्या बोलते हैं? हाँ, सेलोफेन कहते हैं मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? हाँ, ये मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि जो सिर्फ अपने से होकर इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालता है। जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वही बाहर निकलता है, बाकी जो कोलोइडल सॉल्ट पार्टिकल होते हैं वैसी में आपको बच जाता है। बच्चों इसमें वाटर डाल देते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं इसमें हम लोग? हाँ, इसमें लोग क्या बच्चों भर देते हैं, वाटर। आई समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, कोलोइडल सॉल्ट। क्या लेते हैं? कोलोइडल सॉल्ट। क्या लेते हैं बच्चों इसमें हम लोग, कोलोइडल सॉल्ट भर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर बड़ा आसान तरीका है। इसको बच्चों हम लोग करेंगे क्या, इसको बच्चों हम लोग जोड़ देंगे क्या चीज़ से बच्चों, तो इसमें प्लेट डाल देते हैं, ठीक है। 2 प्लेट है, एक बच्चों आपको निगेटिव का प्लेट होता है, एक बच्चों हम लोग क्या इसमें डाल देते हैं। हाँ, आसान है बच्चों।
बच्चों ये प्लस पॉजिटिव होता है प्लेट, ठीक है। चलिए, तो बच्चों एक नेगेटिव हो गया, एक क्या होता है पॉजिटिव का प्लेट है, दोनों को हम लोग बच्चों इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। इससे बच्चों क्या होता है ना, जो हमारा ऑर्डिनरी जो डायलिसिस था वो बहुत स्लो था, तो उसको हम लोग बच्चों क्या किया, फास्ट किया। फास्ट का मतलब ये होता है कि जितना क्विकली, जितना फास्ट हो सके इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होता है वो बाहर निकल जाए। तो अब इस ये जो हमारा सेलोफेन बैग है, इसके अंदर जो कोलॉइडल सॉल्व मैंने लिया है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो इम्प्योरिटीज क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, बाहर निकलता है। कब निकलता है तेज़ी से बाहर, जब इसको हम लोग जोड़ देते हैं क्या चीज़ से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, यानी इसको हम लोग प्लस माइनस इसमें ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। तो इलेक्ट्रिक आपको करंट जोड़ने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो ऑर्डिनरी होता है डायलिसिस, वो प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो बहुत फास्टली आपको बाहर निकल जाते हैं। और कोलॉइडल सॉल्व इसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो इसके अंदर आपको रिमेनिंग बच जाता है। तो बस कुछ नहीं है, जो डायलिसिस था बस वो एक सिंपल था। थोड़ा होता क्या है, उसमें बहुत टाइम लगता है, वक्त लगता है इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने में। बस उसको हम लोग फास्ट करना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है। तो बस क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे, आपको इलेक्ट्रिक करंट इसको जोड़ देंगे आपको। इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जोड़ने पर इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होगा वो बहुत फास्टली क्या होगा, इस मेम्ब्रेन से बाहर आएगा। किसके द्वारा, तो बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। बच्चों डिफ्यूजन एक होता है आपका प्रोसेस, इससे क्या होती है, इसके अंदर जो क्रिस्टलॉइड होते हैं इस मेम्ब्रेन को क्या करता है, धीरे धीरे पार करता है और इससे बच्चों को बाहर निकाल। ये जो हमारा बच्चों यहाँ पर आप एग्जिट देख रहे हो, इससे होकर क्या होता है, बाहर सब निकल जाता है। टाइम टू टाइम बच्चों लोग इसमें करते क्या है, टाइम टू टाइम मैंने कहा था पानी को हम लोग इसमें बदलते रहते हैं। पानी को बच्चों हम लोग क्यों बदलते हैं, तो पानी को बदलने का वजह ये होता है कि अगर पानी नहीं बदलेंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर जो आपको क्रिस्टलॉइड जो बाहर निकला है, जो इम्प्योरिटीज बाहर निकला है, वो पुनः इसमें अंदर जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ समय के बाद करते क्या है कि इसमें पानी को, वाटर को हम लोग चेंज करते रहते हैं, जिससे आपको क्लियरली क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होता है, जो क्रिस्टलॉइड होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं। तो जो मेरा थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बच्चों एक अल्ट्रा होता है, उसको लिखेंगे कोलॉइडल सॉल्व और पार्टिकल कैन नॉट पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कैन नॉट पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर। बच्चों ध्यान देंगे कि जो ऑर्डिनरी होते हैं फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में बच्चों क्या होता है ना कि उसमें उसका जो साइज होता है फिल्टर पेपर का, उससे बच्चों क्या होते हैं ना कि कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं ना वो उससे बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, देखो बच्चों एक होता है ऑर्डिनरी होता है, तो बच्चों हम लोग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। बच्चों अल्ट्रा फिल्टर मतलब होता है इसमें इसका साइज, इसके ये फिल्टर पेपर का साइज इतना छोटा होता है कि कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं वो आपको उसमें ही बच जाता है। जो इम्प्योरिटीज होता है वो इम्प्योरिटीज ही इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को पार करता है। जो कोलॉइडल सॉल्व होते हैं बच्चों वो इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को पार नहीं करता है। आया बात समझ में? तो बच्चों ध्यान देंगे कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये भी एक मेथड्स है। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, जो कोलॉइडल सॉल्व के अंदर जो अशुद्धियाँ होती है, इम्प्योरिटीज होती है, वो इम्प्योरिटीज इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को क्या करता है, धीरे धीरे पार कर जाता है। और जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर ही आपको बच जाता है, वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर को पार नहीं कर पाता है। ये एक एडवांस टाइप का होता है फिल्टर पेपर। बच्चों याद रखेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, एक ग्रेडेड, एक अच्छे ग्रेड का होता है फिल्टर पेपर होती है। जो अच्छे ग्रेड के जो फिल्टर पेपर होते हैं, इससे होकर क्या होता है ना कि जो हमारा इम्प्योरिटीज होता है वो तो निकल जाता है, लेकिन इस फिल्टर के द्वारा क्या होता है, जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो याद रखना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी एक टेक्निक है, एक एडवांस टाइप का अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, जिसके द्वारा जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं वो आपको उसी बच जाते हैं। जो अशुद्धियाँ होती है, इम्प्योरिटीज होती है, वो इस फिल्टर पेपर को पार करके बाहर निकल जाता है। इससे हम लोग
कोलोइडल सॉल्ट में पाए जाने वाले अशुद्धियाँ को, इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर एक एडवांस, एक ग्रेडेड फिल्टर पेपर होता है, इसको ध्यान रखना है। एक नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं है। एक नॉर्मल जो होता है फिल्टर पेपर, इससे होकर आपको जो क्लोराइड के पार्टिकल होते हैं वो पार कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक आपको उच्च क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का लेते हैं जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है। कोलोइडल पार्टिकल जो बच्चों साइज होते हैं उससे भी कि बच्चों साइज़ का क्या होता है, इसका पोर का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, जिस कारण से जो कोलोइडल के जो पार्टिकल होते हैं वो इस पेपर को पार्ट नहीं कर पाता है। सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटी जो होता है वही बाहर निकलता है। तो यही सबको ध्यान रखना है। आपका 3 मेथड्स है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और बच्चों में तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आई बात समझ में? तो ये 3 मेथड जनरली हम लोग अप्लाई करते हैं और इस 3 मेथड के द्वारा बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्ट में पाए जाने वाले अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, ताकि आप तक वीडियोज़ हमारा लेक्चर पहुंच सके। ठीक है, तो बच्चों हम लोग फिर आपको अगले मिलते हैं वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सेफ रहें। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।